आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं अवतल दर्पण में आवर्धन सूत्र का सत्यापन, अर्थात m बराबर माइनस v बाई क्यू का सत्यापन करेंगे। चलिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से एक अवतल दर्पण का फिगर हम बना रखते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ m और m डैश का एक अवतल दर्पण हुआ, जहाँ पे हमारा ये p जो है अवतल दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, और ये हमारा ये जो लाइन देख रहे हैं हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक है, और क्या किए हम, केंद्र और फोकस के बीच में हमने रखा हुआ है वस्तु। ठीक है, ए भी एक वस्तु है, तो ये वस्तु से एक किरण जो हमारा परावर्तन के बाद फोकस होकर के जा रहा है, और एक किरण जो हमारा परावर्तन के बाद नीचे जा रहा है। तो ये जो इस किरण को हम लोग बोलते हैं कौन सी, आपतित किरण, और जो किरण टकराने के बाद दर्पण से वापस जाता है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। तो देखें कि आप लोग परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात ये हो गया हमारा आपतित किरण, सॉरी आपतन कोण, और ये हो गया हमारा परावर्तन कोण। इसके लिए हमको क्या करना होगा, देखते हैं कि बी और पी, बीपी के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे। तो बी तो हमारा क्या है, वस्तु है, और ये हमारा ध्रुव है, और जानते हैं हम लोग कि दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। तो ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, वस्तु दूरी, यानी कि बीपी बराबर हो जाएगा हमारा वस्तु दूरी। वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को हम लोग यू से भी सूचित करते हैं। बीपी हमारा वस्तु दूरी हो गया, और यह वस्तु दूरी क्या हो जाएगा हमारा माइनस यू, क्योंकि जानते हैं कि यह निर्देशांक ज्यामिति में हमारा बाएं तरफ है, और बाएं तरफ जो भी होगा फोकस हो या वस्तु दूरी हो या प्रतिबिंब दूरी हो, सभी क्या होते हैं हमारा ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं ए डैश। ए डैश पे हमारा क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो ए डैश और पी के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी, और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं क्या, भी लिखते हैं। तो ए डैश पी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे कौन सी में, माइनस बी हो गया हमारा। ठीक है, अब चलिए ये हमारा वस्तु है, और वस्तु की ऊंचाई को मान लेते हैं हम लोग एच। ठीक है, और ये हमारा है प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को मान लेते हैं कौन सी, एच डैश। ठीक है, अब देखिए इसको हमको प्रूव करने के लिए देखते होंगे कि दो गो त्रिभुज हमको समरूप दिखाई दे रहा है। एक त्रिभुज हमारा है ए डैश पी और बी डैश, ए डैश पी और बी डैश, और दूसरा हमारा त्रिभुज है जो समरूप दिखाई दे रहा है, वो त्रिभुज हमारा है ए बी और पी। दो त्रिभुज हमारा है। अब क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज को पहले हम क्या कर लेते हैं, समरूप साबित कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आवर्धन m बराबर माइनस v बाई यू, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई बराबर हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं त्रिभुज ए डैश पी और बी डैश, त्रिभुज ए डैश पी बी डैश तथा त्रिभुज ए बी और पी, त्रिभुज ए बी और पी में। तो देखेंगे कोण ए बराबर यहाँ पे 90 डिग्री है, किसमें, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, और देखेंगे ए बी पी में कोण बी बराबर भी क्या है, 90 डिग्री है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी ए डैश पी कोण बी डैश ए डैश पी बराबर किसके हो जाएगा हमारा, ए बी पी, कोण ए बी पी बराबर कितना है, 90 डिग्री। बराबर क्यों हुआ, क्योंकि दोनों कोण का मान कितना है, 90 डिग्री। अब एक चीज देखते हैं हम लोग कि ए बी पी में कोण आई और ए डैश पी बी डैश में कोण पी, दोनों का मान क्या होगा हमारा, बराबर होगा, क्योंकि ये कोण हमारा कौन सा कोण है, आपतन कोण है, और ये कोण हमारा कौन सा है, परावर्तन कोण। तो जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कोण ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश बराबर होगा कौन सा कोण हमारा, कोण हमारा हो जाएगा
ए पी बी कौन हो जाएगा हमारा ए पी बी, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। किससे हो जाएगा? एकांतर, किससे होगा? सॉरी, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है, चलिए देखिए हम तो जानते हैं कि किसी भी दो त्रिभुज में जब दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ए डैश पी बी डैश समरूप त्रिभुज ए बी पी। किससे हो जाएगा हमारा? ए समरूपता से, क्योंकि दो कोण आपस में समरूप बराबर हम लोग ने सिद्ध कर लिया ए समरूपता से। ठीक है, अब जानते हैं, चलिए एक चीज हम लोग जानते हैं कि जब त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं, तो भुजा हमारा क्या होते हैं? अनुपातिक हो जाते हैं। भुजा क्या होते हैं? अनुपातिक। हम लोग अब क्या करते हैं? भुजा अनुपातिक लिखते हैं। ठीक है, तो अनुपातिक लिखने का एक कंडीशन है कि अगर बड़े वाले त्रिभुज का पहले भुजा लिख रहे हैं तो सब जगह बड़े वाले त्रिभुज को लिखेंगे, नीचे में आप छोटे वाले भुजा को लिख रहे हैं छोटे वाले त्रिभुज के, तो हर चीज में आप छोटे वाले को ही लिखेंगे। तो हम देखते हैं बड़े वाले त्रिभुज को हम लेते हैं सबसे पहले लंब, तो लंब हमारा कौन सा हो गया? ए डैश बी डैश हो गया हमारा ए डैश बी डैश बाई। अब छोटे वाले त्रिभुज में भी हम क्या लेते हैं? लंब लेते हैं, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा ए बी बराबर। अब देखते हैं बड़े वाले त्रिभुज में हम ले लेते हैं आधार ए डैश, क्या हो गया हमारा आधार? ए डैश पी, ए डैश पी बाई। अब छोटे वाले त्रिभुज में आधार ले लेते हैं, तो छोटे वाले त्रिभुज में आधार कौन है हमारा? बी और पी, तो यहां पर लिख देते हैं बी पी। ठीक है, अब दूसरी बात हम एक और यहां पर कर्ण का भी ले सकते हैं, लेकिन कर्ण यहां पर कुछ है नहीं। जैसे कहने का मतलब ए बी हम लिए थे, ए बी का मतलब यह वस्तु की ऊंचाई हमारा है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब का, लेकिन बी डैश पी हमारा इसमें कोई मान वाला नहीं चीज है, इसलिए हम इसको कर्ण नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब एक चीज और देखेंगे, हम एक चीज और लिखने हैं भूल गए हैं, ध्यान देंगे। ए बी हमारा हो गया कौन चीज? ए बी हमारा हो गया वस्तु की ऊंचाई, ए बी हमारा हो गया वस्तु की ऊंचाई, अर्थात इसको हम लिखे हैं एच, और ए डैश बी डैश को हम लोग लिखे हैं कौन सी? प्रतिबिंब की ऊंचाई, अर्थात हम इसको लिखे हैं एच डैश। अब देखेंगे जब भुजा अनुपातिक हो गया तो ए डैश बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं? तो ए डैश बी डैश को हम लिख सकते हैं कौन सी? एच डैश लिख सकते हैं। ठीक है, और ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच लिख सकते हैं। ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच, और बराबर ए डैश पी को हम लोग लिख सकते हैं कौन सी? माइनस भी, और बीपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? बीपी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस यू। दूसरी बात एक चीज और समझिए, ये अगर हमारा हो गया अक्ष, तो अक्ष के ऊपर जो होता है वो हमारा क्या होता है? धनात्मक चिन्ह, और अक्ष के नीचे जो होता है क्या होता है? हमारा ऋणात्मक चिन्ह। इसलिए यहाँ पे प्रतिबिंब जो बन रहा है हमारा उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, यानी नीचे की तरफ बन रहा है, तो हमारा एच प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माइनस एच। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस एच डैश। ठीक है, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एच डैश बाई एच, इधर माइनस है तो इसको इधर दे सकते हैं, बराबर हो जाएगा माइनस भी बाई यू। यहाँ पर माइनस है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, देखिए जानते हैं हम लोग कि एच डैश, चूंकि एच डैश बाई एच बराबर हमारा क्या होता है? आवर्धन, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं एम। ठीक है, एम का मतलब हो गया आवर्धन, तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं? एच डैश बाई एच की जगह हम एम लिख सकते हैं, अर्थात एम बराबर हमारा हो गया माइनस भी बाई यू। चलिए यही होता है हमारा आवर्धन सूत्र, इसको हम लिख सकते हैं आवर्धन सूत्र। आवर्धन सूत्र एम बराबर हो गया क्या? एच डैश बाई एच बराबर माइनस भी बाई यू। ये दोनों हो सकता है।